कुछ जगहें लोगों को मरने के बाद भी जाने नहीं देती। जरा सोचिए इस बात पर। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? आज की हमारी इस पड़ताल के केंद्र में यही डरावना सच है। आज हम एक ऐसे खौफनाक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो समय, जुर्म और उसकी सजा की सारी हदें पार कर जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद डरावने सफर पर निकलते हैं। तो कहानी है काली हवेली के आखिरी कमरे की। अब माहौल सेट करते हैं। रात के ठीक 1:17 हुए हैं। बाहर एक भयानक तूफान आया हुआ है, मूसलाधार बारिश और आसमान को चीरती हुई बिजली। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत खुद किसी खौफनाक चीज के धरती पर उतरने का इशारा दे रही हो। ये वो परफेक्ट सेटिंग है जो आने वाले खौफ की एक मजबूत नींव रखती है। अब जरा हमारे मेन कैरेक्टर अमन की बेबसी को इमेजिन कीजिए। वो अपने दोस्त रोहित की शादी से वापस लौट रहा है, लेकिन किस्मत देखिए, एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर उसकी बाइक अचानक से बंद पड़ जाती है। कोई भी इंसान इस सिचुएशन में पैनिक करेगा, राइट? वो अपना मोबाइल निकालता है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से गायब है। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और मूसलाधार बारिश। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। ऐसे बेबसी के पल में अचानक आसमान में बिजली चमकती है और दूर एक पहाड़ी पर अमन को कुछ दिखाई देता है। एक खंडहर हो चुकी पुरानी सी हवेली, टूटी हुई खिड़कियां, काली पड़ चुकी दीवारें। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? ऊपर की एक खिड़की में जलती हुई हल्की पीली रोशनी। उस घुप अंधेरे में अमन के लिए बारिश से बचने का सिर्फ यही एक सहारा था, और वो अनजाने में ही उस खौफनाक हवेली की तरफ खिंचा चला जाता है। अब जैसे ही अमन हवेली तक पहुंचता है और उस भारी लोहे के गेट को धक्का देता है, चीक! गेट से ऐसी भयानक आवाज आती है जैसे सालों से उसे किसी ने छुआ तक ना हो। और अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा बेचैन कर देने वाला सन्नाटा पसर जाता है। ये कोई सुकून वाला सन्नाटा नहीं था, बल्कि वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान या कह लें किसी बड़े खतरे से ठीक पहले होती है। अंदर जाते ही उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, टक टक टक, बिल्कुल लयबद्ध। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर लकड़ी के फर्श पर बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। अमन ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, सोचा कि शायद कोई इस पुरानी हवेली में रहता होगा, लेकिन असल में ये कदम कहानी में डर का मीटर धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। अंदर का माहौल और भी अजीब था। हर तरफ धूल की मोटी परत थी, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी वहां कोई मौजूद था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज थी दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें। उन तस्वीरों में जो चेहरे थे, उन्हें बेरहमी से खरोचा गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की हो। अब अमन उन अजीब तस्वीरों को देख ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है, इतनी रात में यहां कौन आता है? अमन एकदम से घबराकर मुड़ता है। सामने लगभग 70 साल की एक बूढ़ी औरत खड़ी है, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और उसके चेहरे पर एक बेहद अजीब सी अननेचुरल मुस्कान। अमन थोड़ा हकलाते हुए अपनी खराब बाइक का बहाना बनाता है। बूढ़ी औरत कुछ सेकंड तक बस अमन को घूरती है और फिर वो एक अजीब सी शर्त रखती है। वो कहती है कि वो रात तो वहां गुजार सकता है, लेकिन ऊपर आखिरी कमरे में जाने की सख्त मनाही है। अब किसी भी हॉरर कहानी की तरह ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक तरह का बुलावा था। अमन इस बात को सीरियसली नहीं लेता और बस हल्का सा मुस्कुराकर हामी भर देता है। और बस यहीं से शुरू होता है इंसानी दिमाग का खेल। अमन के दिमाग में अब एक ही सवाल अटक गया है, आखिरी कमरे में ऐसा क्या है? होता है ना, जब किसी काम को करने से मना किया जाए तो उसे करने की खुजली सबसे ज्यादा होती है। यह सवाल अब सिर्फ एक विचार नहीं रहा, बल्कि एक जानलेवा जिज्ञासा बन चुका था। कहानी अब रहस्य से निकलकर सीधे खौफ की तरफ मुड़ रही थी। खैर, बूढ़ी औरत अमन को नीचे के एक धूल भरे कमरे में छोड़कर चली जाती है। अमन लेटने की कोशिश करता है, लेकिन नींद तो जैसे उड़ चुकी है। तभी ऊपर से फिर वही टक टक की आवाज आने लगती है, और उसके ठीक बाद एक दर्द भरी धीमी सी फुसफुसाहट, किसी लड़की के रोने की आवाज जो बस एक ही रट लगाए हुए है, बचाओ। अमन का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो उठ बैठता है। डरते डरते अमन अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। पूरा गलियारा घुप अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन तभी उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर जाती है। वहां एक लड़की खड़ी है, सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और उसका चेहरा अंधेरे में नीचे की तरफ झुका हुआ है। अमन अपनी कांपते हुई आवाज में पूछता है, कौन हो तुम? और जब वो लड़की धीरे धीरे अमन की तरफ मुड़ती है तो जो नजारा सामने आता है वो लिटरली रूह कंपा देने वाला है। उस लड़की की आंखें ही नहीं हैं, उनकी जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे हैं, और उससे भी डरावनी बात, उसके होंठ मोटे धागों से सिले हुए हैं। ये मंजर इतना खौफनाक था कि अमन की चीख निकल जाती है, और उसी पल हवेली की सारी बत्तियां अचानक गुल हो जाती हैं।
पूरे अंधेरे में हवेली एक भयानक सन्नाटे में डूब जाती है, लेकिन ये सन्नाटा पल भर में टूटता है जब ऊपर से एक बेहद भारी और गूंजती हुई आवाज आती है, आखिरी कमरा खोलो। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था जो सीधे अंधेरे को चीरता हुआ अमन के कानों में पड़ता है। दहशत से भरा अमन अब कुछ नहीं सोचता, बस अपनी जान बचाने के लिए वापस नीचे की तरफ भागता है। लेकिन नीचे पहुंचते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत बिल्कुल शांति से सोफे पर बैठी है और उसके हाथ में एक तस्वीर है। वो तस्वीर कम से कम 40 साल पुरानी लग रही है, लेकिन उसमें जो इंसान खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमन है। अमन हकलाता है, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो यहां पहले कभी आया ही नहीं। तब वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपनी जगह से उठती है और एक ऐसा सच उगलती है जो पूरी कहानी की बुनियाद हिला देता है। वो कहती है कि 1978 में अमन यहां आया था और उसने ही उस लड़की को उस आखिरी कमरे में बंद किया था। ये सुनते ही अमन का सिर चकराने लगता है। उसके दिमाग में अचानक कुछ खौफनाक तस्वीरें फ्लैश होने लगती हैं। एक लड़की की चीखें, बारिश, बहुत सारा खून और एक ऐसा दरवाजा जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अमन जोर से चीखता है, नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी धड़ाम, ऊपर से कानों को बहरा कर देने वाला धमाका होता है। वो आखिरी कमरा जिसे खोलने का हुक्म दिया गया था, उसका दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से खुल जाता है। धमाका इतना जोरदार है कि पूरी की पूरी हवेली कांप उठती है। और फिर से वही आवाज शुरू होती है, लेकिन इस बार वो नीचे की तरफ आ रही है। टक टक टक। सीढ़ियों से वही भयानक लड़की नीचे उतर रही है, पर इस बार उसके चलने का तरीका और भी ज्यादा खौफनाक है। उसके पैरों की हड्डियां पीछे की तरफ उल्टी दिशा में मुड़ी हुई हैं और उसके हर एक उल्टे कदम के साथ वो भयानक आवाज पूरी हवेली में गूंज रही है। अमन डर के मारे पीछे हटने लगता है। वो लड़की अमन के बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है और फिर वो कुछ ऐसा करती है जो किसी का भी खून जमा दे। वो अपने ही हाथों से अपने उन सिले हुए होठों को बेरहमी से फाड़ देती है। खून बहने लगता है और वो फुसफुसाती है, तुमने मुझे जिंदा बंद किया था। अमन दहशत में चिल्लाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। बूढ़ी औरत अमन से कहती है कि उसे कुछ याद इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद 40 साल पहले ही मर चुका है। जी हां, 1978 में अमन ने उस लड़की को बंद किया था और उसी रात हवेली के बाहर सड़क पर एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। और आज वर्तमान में उसकी आत्मा उसी सजा को बार बार भुगतने के लिए इस हवेली में वापस लौटी है। जब कांपते हुए अमन को इस बात पर यकीन नहीं होता तो बूढ़ी औरत टूटी हुई खिड़की की तरफ इशारा करती है। अमन बाहर देखता है और सामने का नजारा उसके होश उड़ा देता है। बाहर सड़क पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। उसी बारिश में एक बाइक चकनाचूर पड़ी है और उस बाइक के ठीक पास अमन की खुद की लाश पड़ी है। उसकी आंखें खुली हुई हैं और बारिश की बूंदें उसके बेजान चेहरे पर गिर रही हैं। तो यहां आकर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अमन का दिमाग जो सोच रहा था और जो असली सच्चाई थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अमन को लग रहा था कि वो जिंदा है और बस खराब मौसम से बचने के लिए हवेली में आया है, लेकिन भयानक सच्चाई ये थी कि अमन खुद एक प्रेत है। वो एक लूप में फंस चुका है, अपने पुराने पापों की सजा भुगतने के लिए, एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में। जैसे ही अमन को अपनी इस भयानक सच्चाई का एहसास होता है, हवेली का माहौल एकदम से बदल जाता है। अचानक पूरी हवेली में अनगिनत चीखें गूंजने लगती हैं। दीवारों पे टंगी जिन तस्वीरों के चेहरे खरोंचे हुए थे, वो सब अचानक मुस्कुराने लगते हैं। और फिर ऊपर से आखिरी बार वो भारी आवाज आती है, अब तुम्हारा कमरा तैयार है। ये अमन के लिए उसकी अंतिम सजा का ऐलान था। इस खौफनाक रात का अंत एक बेहद बेचैन कर देने वाली शांति के साथ होता है। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल बदल चुका है। रात का वो सारा खौफ, वो तूफान सब गायब हो चुका है। वो पुरानी हवेली अब फिर से पूरी तरह खाली और शांत है। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन हवेली के अंदर एक नया बदलाव आ चुका है। दीवार पर अब एक नई तस्वीर टंग चुकी है। ये तस्वीर अमन की है, लेकिन इस तस्वीर में अमन के चेहरे पर किसी मरे हुए इंसान जैसी ठंडी और खौफनाक मुस्कान है। अमन हमेशा के लिए उस काली हवेली में कैद हो चुका है। ये कहानी सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे कर्म वास्तव में हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, मृत्यु के बाद भी। खैर, इसी गहरे और डरावने विचार के साथ हम अपनी आज की इस पड़ताल को यहीं खत्म करते हैं।